हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था संरूपण समावेता के अंतर्गत अपने एथेन के अंदर संरूपण समावेता किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। आज हम इस पाठ का लास्ट पॉइंट ले रहे हैं, वह है वलय में संरूपण समावेता। जो हमने बताई थी उसमें बताया था कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कार्बन परमाणु जो होता है, प्रत्येक कार्बन कौन सा होता है, sp3 संकृत होता है और इसमें कार्बन और इसके कार्बन के बीच का बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। और ये किसने बताया था? मोरे ने। किसने बताया था? मोरे नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि साइक्लोहेक्सेन की संरचना के अंदर कार्बन परमाणु का संकरण sp3 और कार्बन कार्बन पूरी वलय में जितने भी कार्बन है सभी कार्बन के बीच का बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट उपस्थित होता है। और इसी कारण साइक्लोहेक्सेन की संरचना समतलीय समतलीय षटकोणीय समतलीय षटकोणीय नहीं होती है। साइक्लोहेक्सेन की संरचना समतलीय षटकोणीय नहीं होती है। और इसके बारे में हमने लास्ट में भी ये भी जाते जाते पढ़ा था कि इसके दो रूप होते हैं। एक होता है कुर्सी रूप, कौन सा? कुर्सी रूप। और दूसरा कौन सा होता है? नौका रूप। कौन सा होता है? नौका रूप होता है। तो कुर्सी और नौका रूप में ज्यादा स्थायी ये है कुर्सी रूप, और कम स्थायी कौन सा होता है? ये होता है। ठीक है, आज हम अब ले रहे हैं कि इसमें साइक्लोहेक्सेन जो है ना, इसके अंदर संरूपण को कैसे समझते हैं। तो आप वापस सुन लीजिएगा। देखो, अब अपन लेंगे इसमें कि जो न्यूमान और सौहार्द प्रक्षेपण थे, तो न्यूमान प्रक्षेपण में साइक्लोहेक्सेन के दो रूप हमने बताए थे, एक ग्रसित था और दूसरा कौन सा? सांत्रित। और इसमें आपको बता देता हूं कि जो कुर्सी रूप है, कौन सा? कुर्सी रूप। कुर्सी रूप इसके अंदर कहलाता है सांत्रित रूप। कौन सा रूप कहलाएगा? सांत्रित या अंतरित रूप कहलाएगा। और नौका रूप जो है उसे अपन क्या कहेंगे? ग्रसित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसित रूप कहते हैं। अब इनकी संरचनाएं कैसे लेते हैं? तो पहला मैं ले रहा हूं न्यूमान प्रक्षेपण के बारे में। तो देखो, आप इसके अंदर न्यूमान प्रक्षेपण या न्यूमैन प्रक्षेपण, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इसको कहते हैं न्यूमान न्यूमान प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो इसमें पहला रूप अपन ले रहे हैं, कौन सा? कुर्सी रूप के रूप में। अब कुर्सी रूप के अंदर बताना है तो इसमें क्या होगा? देखो, हमने कहा कि इसकी संरचना, वैसे साइक्लोहेक्सेन ये रहता है ना, लेकिन इसकी संरचना इस तरह से नहीं होती है। ये कह रहा है ना समतलीय षटकोणीय नहीं है। इसकी संरचना में हमने बताया कुर्सी और कौन सा? नौका रूप के रूप में दिखाई देती है। तो उससे पहले हम न्यूमान प्रक्षेपण को, जैसे एथेन में न्यूमान प्रक्षेपण बताया था, उसी तरीके से दर्शाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसमें नजर के सामने वाले कार्बन को बिंदु के द्वारा, अब इसमें ये स्थिति बनती है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपन कौन सा ले रहे हैं? पहले सौहार्द प्रक्षेपण ले रहे हैं। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या होता है? CH2, ये CH2, फिर ये CH2, ये CH2, ये CH2 और इन दोनों के बीच में CH2। ये प्रत्येक कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां पर आ जाएगा कौन सा? CH2 समूह। एक कार्बन CH2। ठीक है, अब आगे इसमें साथ में भी अपन जोड़ेंगे, तो इसी को जोड़ा जाता है इसमें, यहां से यूं, ये H और ये H। ठीक है, अब ये तो अपने नजर के सामने वाले कार्बन हुए। अब नजर के पीछे वाले कार्बन को प्रदर्शित करेंगे। तो हम जैसे इसमें क्या बताते हैं? ये परिधि बताते हैं वृत्त की। इसमें भी क्या बताते हो आप? वृत्त की परिधि बताते हो। अब ये पहला ले रहा हूं मैं सांत्रित रूप। कौन सा रूप ले रहा हूं? सांत्रित रूप ले रहा हूं। तो सांत्रित रूप के अंदर, या कुर्सी रूप जिसे अपन कहते हैं, तो कुर्सी रूप में ये बताया गया है कि कुर्सी रूप के अंदर क्या बताओगे? वलय के
C1 और C4 कार्बन जो होता है, वलय का C1 और C4 कार्बन परमाणु जो होता है, उसके हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की दूरी अधिकतम होने के कारण ये रूप सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है। अभी कितने कार्बन हुए? 1 2 3, ठीक है। अब ये वलय बताइए चौथा, ये पांचवा, और इसी वलय से निकलता हुआ जैसे 120 डिग्री के कोण पर जो रेखाएं निकलती है उसके हिसाब से बताना है। तो यहां से मैं बताऊंगा इससे निकलता हुआ एक CH2 इधर और एक CH2 इधर, ये भी इनके पीछे की तरफ उपस्थित होता है, और यहां से एक हाइड्रोजन और इधर से भी एक हाइड्रोजन निकलता हुआ, और एक हाइड्रोजन इसका एक ऊपर से यहां और एक हाइड्रोजन ये यहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो देखो ये है कौन सा? सांत्रित रूप या ग्रसित रूप कहलाता है। पहला कार्बन ये बिंदु, दूसरा इसके पीछे वाला, 2 कार्बन हो गए, फिर 2 कार्बन इसमें और कितने हुए? 4, पांचवा और छठा, टोटल कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और इसकी संरचना ये नहीं है, आप दिमाग में ये मत सोचना कि ये वाली संरचना है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 2 इधर में ये अपन मान सकते हैं 1 2 1 2, ठीक है ना। अब ये दोनों इनके बीच में उपस्थित होते हैं, तो ये संरचना यूं ना होकर यूं बता सकते हैं। मैंने कहा था ना कल आपको कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये इस रूप में दिखाई देती है, इसके रूप में। तो इस टाइप से 2, ये 2 आ गए, फिर ये 2 आ गए, और 2 इसमें बीच में रहते हैं, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना कौन सा रूप हुआ? इसके अंदर ग्रसित रूप के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका ग्रसित रूप नहीं, सांत्रित रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसका ग्रसित रूप बना सकते हो। तो ग्रसित रूप के अंदर अपन इसको बताएंगे, ध्यान से बनाना। ये पहला, इधर से CH2, इधर से ये हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, यहां से ये दूसरा, और फिर इधर से बताओगे आप हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु। ये तो हुए अपने नजर के सामने वाली स्थिति। अब आप इसमें वृत्त बताओगे, क्या बताओगे? वृत्त, पीछे वाला, इसमें भी पीछे वाली स्थिति बताओगे। अब इसमें यहां से ये डॉट लाइन बताएंगे, ये CH2, ये क्या होता है? परस्पर एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के नजदीक स्थित होते हैं। ये यहां से ये स्थिति, ये H, अब यहां आ रहा है तो इसको यूं बता दो, ये H, और इसको यूं बता दीजिए यहां से H, ठीक है। तो ये स्थिति भी इसके अंदर बनती है। अब ये कौन सा रूप आएगा? ग्रसित रूप। कौन सा? ग्रसित रूप। और ये ग्रसित रूप कौन सा है? नौका रूप कहलाता है। ये कौन सा है? नौका रूप। तो इसमें तो बताओगे कि C1 और C4 के हाइड्रोजन के बीच अधिकतम दूरी रहती है, इस कारण ये क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। और इसमें बताओगे C1 और C4 के हाइड्रोजन परस्पर क्या होते हैं? निकट स्थित होते हैं, निकट स्थित होते हैं। इस कारण इसमें क्या होता है? इसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए क्या होता है? कम स्थायी होता है। ये रूप क्या होता है? कम स्थायी होता है, ठीक है। तो ये आपको न्यूमान प्रक्षेपण के अंदर बताना है कि ये साइक्लोहेक्सेन के 2 रूप है। इस चित्र को आप थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बताया इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज और कह देता हूं। इसी वीडियो के साथ में लास्ट में एक मैं वापस ऐसा ही, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेशमिक मिश्रण के पृथक्करण में एक इमेज साथ में डाली थी, उसी तरीके से इसमें भी मैंने ये
एथेन में संरूपण समवायता और इस साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समवायता का एक पेज बना के लिखा हुआ है। आप चाहो तो उसके हिसाब से भी चित्र बना सकते हो या इस वीडियो के हिसाब से भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला है न्यूमान प्रक्षेपण और हम इसके बाद लेते हैं कौन सा, सौहार्स प्रक्षेपण। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, चलिए अब अपन लेते हैं दूसरा सौहार्स प्रक्षेपण। कौन सा, सौहार्स प्रक्षेपण। चलिए देखो, अब सौहार्स प्रक्षेपण में जैसे उसमें बताया था कि कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक ही सीध में अगर स्थित होते हैं, एक ही सीध में, तब तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रसित रूप। और जब हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के जो हाइड्रोजन है उनके या तो बिल्कुल बीच में आ जाए या फिर ये कह सकते हैं उनका विन्यास उससे अलग हो जाता है, तो वो सांद्रित रूप कहलाता है। और इसमें भी बताया था ग्रसित रूप क्या होता है, ग्रसित रूप कम स्थायी और सांद्रित रूप क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। वैसे ही इसमें भी हम पहला ले रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं सौहार्स प्रक्षेपण। कौन सा, सौहार्स प्रक्षेपण क्या होता है सौहार्स प्रक्षेपण के अंदर, और ये ही आपको इंपॉर्टेंट बताना है। इसमें हम पहले लेते हैं कुर्सी रूप। क्या लेते हैं, कुर्सी रूप। और कुर्सी रूप के अंतर्गत देखो, अब कुर्सी जैसी संरचना बनानी है तो कुर्सी जैसी, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बुजुर्ग लोग, जो पहले के जमाने में आपने देखा होगा लकड़ी की कुर्सी आती थी, इसमें यूं पीछे यूं लंबा सहारा देने के लिए, फिर आगे छोटा सा होता था बैठने के लिए, है ना, तो यूं एक यूं लंबा सहारा, फिर यूं, फिर इसमें पीछे यूं सपोर्ट देते थे, है ना, इस तरह से सपोर्ट बनता था। तो इस तरह की संरचना इसके अंतर्गत बनाई जाती है। तो अपन ले रहे हैं इसमें पहला सौहार्स प्रक्षेपण के अंदर ये याद रखनी है आपको संरचना। ठीक है, इस संरचना को थोड़ा सा सही तरीके से बनाना। ये इस तरह से थोड़ी सी कुर्सी टाइप संरचना दिखाई देती है। इसमें ये जो पॉइंट है ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके अंदर अणु सूत्र लेते हैं ना, तो इसका अणु सूत्र क्या होता है, C6H12। C6H12 यानी हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 12 हाइड्रोजन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब पहला कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन बता दो। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में तो हाइड्रोजन बिल्कुल अच्छी तरीके से बताओगे आप। जैसे इसमें मैं बता रहा हूं कि चलो इसको इस रूप में बता देते हैं। तो ये एक H यहां से, ये दूसरा H यहां पे, ये H, ठीक है। फिर इसमें लेते हैं तो ये एक H, ये दूसरा H। फिर इसमें लेते हो आप तो इसके अंदर तीसरा कार्बन जो है, तीसरे कार्बन के अंदर हाइड्रोजन बताएंगे तो एक इस तरह से बता दो, एक इस तरह से बता दो, ये H, ये H। अब इसमें बताना है, पहले यहाँ कॉर्नर वाले में ले लेते हैं। तो कॉर्नर वाले के अंदर जैसे ऊपर बताया वैसे के वैसे, यहाँ इसमें भी ये सीधा ना बता के थोड़ा सा यूं झुका हुआ भी बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है इसमें सीधा हाइड्रोजन परमाणु बताने के अंदर। तो एक यूं ऊपर की तरफ बता दिया और एक यूं थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये कितने हुए, 2 4 6 8। अब पीछे कितने रहे, 4 हाइड्रोजन परमाणु रहे। तो 4 हाइड्रोजन को यहां पर जैसे इसमें बताना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इसमें यूं नीचे की तरफ एक, और इसमें भी जैसे ये बताया है वैसे के वैसे इसके अंदर बता दो। तो यहां से H, ये यूं थोड़ी सी लाइन और यहां से ये थोड़ा सा H, ठीक है। अब ये रूप जो होता है इस रूप को कुर्सी रूप कहते हैं। कौन सा, कुर्सी रूप, ठीक है। और ये कुर्सी रूप ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। अब आपको बताना है नौका रूप दूसरा। तो नौका रूप जो अपन लेते हैं, ये नौका रूप, नाव जो होती है उसके हिसाब से। अब ये कौन सा है, सांत्रित। कौन सा है, सांत्रित, ठीक है। और ये कौन सा होगा, ग्रसित रूप। इसको अपन ग्रसित रूप के रूप में भी लिख सकते हैं, ग्रसित रूप। अब नौका बनानी है, नाव बनानी है, तो नाव बनाएंगे। तो चलिए पहले नाव बनाते हैं। पहले कुर्सी के ऊपर बैठ गए और अब अपन कहां चलते हैं,
नाव के अंदर चलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुर्सी तो स्थायी है, नाव स्थायी नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है कि कुर्सी तो साहब स्थायी है लेकिन नाव स्थायी नहीं है। ये यहां से ये इस तरह से और फिर ये है अपनी छोटी सी नाव। अब इस नाव के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो ये ऊपर शीश वाले कार्बन जो होते हैं, कौन से, ये शीश वाले कार्बन, ये 2 और ये 3, टोटल कितना देखो 4 5 और 6 कार्बन है। तो शीश वाले कार्बन जो होते हैं इसमें एक हाइड्रोजन इस तरह से बताना है, एक हाइड्रोजन इस तरह से बताना है, ये बिल्कुल इसके पॉइंट में। और दूसरा भले आप इस थोड़ा सा ये झुका हुआ बता दो तो भी चलेगा। ठीक है, और ये बीच वाले कार्बन में ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अब इसमें है तो एक अंदर की तरफ बता दो, इसमें एक बाहर की तरफ बता दो, इसमें एक H और इसमें एक H। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाले कार्बन है इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट उपस्थित होने के कारण इसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। और इसी त्रिविम बाधा के कारण कहते हैं कि ये नौका रूप जो है, ये नौका रूप, ये इसकी तुलना में क्या होता है, कम स्थायी होता है, इसकी तुलना में कम स्थायी होता है, ये ग्रसित आ जाता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत, 1 नंबर का सवाल या आधे नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं कि फ्लैग पॉल हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं, क्या बताते हैं, फ्लैग पॉल हाइड्रोजन, फ्लैग पॉल हाइड्रोजन नौका रूप में पाया जाता है। नौका रूप में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले हाइड्रोजन परमाणु है, ये आप देख रहे हो शीश वाले, ये शीश वाले हाइड्रोजन, ये दोनों, ये और ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके बारे में कहा गया है कि समुद्री जहाज जो होता है, समुद्री जहाज के अंदर जो पॉल लगे हुए रहते हैं ऊपर की तरफ, ये इस तरह से जिसके ऊपर झंडा लगाया जाता है ना, तो ये नाव के ऊपर दोनों सिरों पर इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं। ये वाले अपन को ऐसे दिखाई देंगे जैसे मान लो क्या हो, इस नाव के ऊपर झंडा लहरा रहा हो। और कितने झंडे हैं, 2 है। तो इन दोनों को फ्लैग पॉल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। कौन से हाइड्रोजन परमाणु, ये एक हाइड्रोजन परमाणु ये वाला और एक हाइड्रोजन परमाणु ये वाला, इन दोनों को फ्लैग पॉल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये सौहार्द में साइक्लोहेक्सेन की जो संरचना बनाई है, उस संरचना के अंदर 2 रूप बताए हैं, कुर्सी रूप जो इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, और दूसरा कौन सा है, नौका रूप, जिसे इस प्रकार से बताना है। कुर्सी रूप ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं, और नौका रूप में हाइड्रोजन परमाणु जैसे ये दिख रहे हैं अपन को एक दूसरे के नजदीक स्थित होने के कारण इनमें त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, और इसी त्रिविम बाधा के कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा या प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, जिसके कारण ये रूप क्या होता है, कम स्थायी होता है। और साथ में बताना है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु शीर्ष के ऊपर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ध्वज लहरा रही हो, तो उसके हिसाब से इन दोनों हाइड्रोजन को फ्लैग पॉल हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौहार्द प्रक्षेपण के अंदर कुर्सी और नौका रूप में ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, कारण बताइए। तो मैं यहां इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक है, चलिए ये ले लो आप, ठीक है। अब इस पार्ट का एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आता है, 5 मिनट का है, ज्यादा नहीं लूंगा मैं इसको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब ये वलय में तो हो गया पूरा, कौन सा, ये आपको जो प्रक्षेपण पूछते हैं, सौहार्द प्रक्षेपण और ग्रसित,
ये क्या कहते हैं इसे, न्यूमान प्रक्षेपण के बारे में। ये तो पॉइंट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि भाई जो इसमें अपन ने हाइड्रोजन परमाणु बताए, उन हाइड्रोजन परमाणु को दो भागों में बांटा गया, कहते दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन को दो भागों में, कितने, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला आता है अक्षीय हाइड्रोजन। कौन सा? अक्षीय हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा अपन लेंगे विषुवतीय हाइड्रोजन। विषुवतीय हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है इसके अंदर। देखो साइक्लोहेक्सेन में टोटल हाइड्रोजन की संख्या, किसमें? साइक्लोहेक्सेन में टोटल हाइड्रोजन कितने होते हैं? 12। ठीक है, अब 12 में से 6 हाइड्रोजन यहां होंगे और 6 हाइड्रोजन इसमें होते हैं। 6 इधर 6 इधर, 12 हाइड्रोजन हो गए। अब पहला आता है अक्षीय हाइड्रोजन। तो अक्षीय हाइड्रोजन में बताना है कि इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु परस्पर लंबवत एकांतर क्रम में क्या कहते हैं? एकांतर क्रम में, एक ऊपर होगा और एक क्या होगा? नीचे की तरफ रहता है। एकांतर क्रम में ऊपर एवं नीचे स्थित होते हैं, ऊपर और नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं? तो आप क्या करो, वही कुर्सी रूप बनाओ आप पहले इसमें। अब इसमें कुर्सी रूप बनाते हैं तो 2 मिनट के अंदर ये अपन क्या बनाते हैं? कुर्सी रूप। ठीक है, ये बताया जैसे ये कुर्सी रूप, या बढ़ाओ ना, चलो आपकी इच्छा के हिसाब से इसको थोड़ा यूं लंबा ले लेते हैं। ठीक है, ये आया कुर्सी रूप। अब ये क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन बताने। अब 6 हाइड्रोजन में क्या कह रहा है? परस्पर लंबवत एकांतर क्रम में, एक ऊपर एक नीचे रहता है। एकांतर क्रम में एक ऊपर और एक नीचे रहता है। कैसे? तो पहले आप ऊपर बताओ। ठीक है, जैसे मान लो पहला अपन ने हाइड्रोजन बताया, ये ऊपर की तरफ सीधा, ये सीधा बताएं। ये H, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर यूं और एक नीचे, फिर एक ऊपर और एक नीचे। ये एकांतर क्रम में क्या आ गए? 6 हाइड्रोजन परमाणु। अब इन हाइड्रोजन को अपन क्या नाम देते हैं? अक्षीय हाइड्रोजन, जो ऊपर और नीचे की तरफ उठे हुए रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन है, इसको OH मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ये H है। अब दूसरा आता है इसमें विषुवतीय। तो विषुवतीय में शेष जो 6 हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं, उन 6 हाइड्रोजन परमाणु में ये बताया है कि 6 हाइड्रोजन परमाणु में, 6 हाइड्रोजन परमाणु में एकांतर क्रम में, 3 एकांतर क्रम में 3 तल से थोड़ा ऊपर उठे हुए और 3 हाइड्रोजन थोड़ा नीचे झुके हुए रहते हैं, नीचे झुके होते हैं। अब ये ना, ये भी आप अपने हिसाब से बता सकते हो। जैसे ये है ना, तो सबसे पहले अपन इसकी यही संरचना बनाते हैं। कौन सी? ये
1 2 ये तो इतना आपको अब ये क्या कह रहा है, देखो आप 3 हाइड्रोजन एकांतर क्रम में थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे हुए। अब यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ उठे हुए बताना है। तो ये तल है ना, इस तल से थोड़ा सा यूं ऊपर की तरफ उठा हुआ एक। अब एक को छोड़कर एक बताना है, तो यहां ये बताया। अब यहां जैसे मैंने यहां बता दिया, ये H थोड़ा सा क्या है यूं ऊपर की तरफ, ठीक है। अब 1 2, अब तीसरा कहां आएगा, यहां छोड़कर यहां, तो अब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इसमें ये देखो, इसमें ये सीधा आ रहा है ना, तो इस सीधे से थोड़ा सा यूं ऊपर की तरफ उठा हुआ, यानी आप इसको यूं बता सकते हैं, ये तल से थोड़ा ऊपर की तरफ, ये यूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन थोड़ा नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। अब देखो ये तल है, तल में एक हाइड्रोजन मैंने बताया यूं ऊपर की तरफ इतना उठा हुआ, ठीक है, इतना सा, ये चलो यहां से लेते हैं। अब थोड़ा सा नीचे यूं झुका हुआ रहेगा, पहले ये था ऊपर की तरफ, अब थोड़ा झुकाओ, तो झुकाएंगे तो इसमें जैसे मैंने झुकाया ये यूं, ये एक है, तो थोड़ा सा चलिए यूं झुका देते हैं। तो झुकाने का मतलब यूं रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको झुकाया, चलो इस तल के बिल्कुल बराबर ये झुका हुआ, ठीक है। अब एक इधर है, अब इसमें यूं आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा झुका हुआ बताएंगे। तो ये ऊपर, एक ऊपर की तरफ था और एक इसमें यूं नीचे की तरफ, ये झुका हुआ, ठीक है। अब यहां भी आप बता रहे हो यूं है, अब ये झुका हुआ रहेगा तो इसमें भी झुकी हुई स्थिति, ये बाहर की तरफ बता सकते हो आप, या अंदर की तरफ भी बता सकते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे किसी भी तरह से ये थोड़ी सी यूं झुकी हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन हाइड्रोजन को विषुवतीय हाइड्रोजन कहते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ मिलाओगे, किसको, पहले और दूसरे को, ये कौन से हैं, अक्षीय, और ये कौन से हैं, भूमध्य, इसको भूमध्य भी कहते हैं, भूमध्य या कौन से, विषुवतीय, है ना। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, विषुवतीय भी बता सकते हो और भूमध्य भी बता सकते हैं, भूमध्य हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो अपनी वो वाली संरचना कौन सी, जो अभी अपन ने बताई थी, कुर्सी और सांतरित रूप के अंदर दिखाई देती है। तो ये आपके इस पार्ट का लास्ट पॉइंट है, जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन को 2 भागों के अंदर बांटा गया है, और इन 2 भागों में हम क्या कहते हैं, अक्षीय, जिसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एक दूसरे के एकांतर क्रम में एक ऊपर और एक नीचे की तरफ स्थित होता है, और विषुवतीय या भूमध्य, जिसमें एकांतर क्रम में 3 तल से थोड़ा ऊपर उठे हुए और 3 थोड़ा नीचे झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है त्रिविम रसायन का उपयोग। तो उपयोग के बारे में आपको यही बताना है कि इस समावयवता के कारण हम कोई भी यौगिक जो होता है उसकी संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं में, क्या कह रहा हूं मैं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, तो उन अभिक्रियाओं में जो आप अभिकारक ले रहे हो या जो पदार्थ ले रहे हो, उन पदार्थों की संरचना के, मतलब अभिक्रिया में पदार्थों की संरचना को समझने में क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है। तो वो तो छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। तो इस पार्ट में सबसे पहले हमने लिया कौन सी समावयवता, कौन सी, विन्यासी समावयवता, 2 प्रकार की, ठीक है, ज्यामिति और प्रकाशिकी समावयवता। ज्यामिति में बताया द्विबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन नहीं होता, और प्रकाशिकी समावयवता में हमने अलग अलग रूप लिए, DL रूप बताए, DL विन्यास बताए, है ना। और फिर उसमें वो एक चित्र याद रखना, किरण चित्र,
टार्टरिक अम्ल के बारे में याद रखिएगा। ज्यामितीय समावयवता में ऐसे सवाल आते हैं कि एल्केन दर्शाती नहीं है ज्यामितीय समावयवता, जबकि एल्केन दर्शाती है, उसका कारण बताओ, ठीक है। या किरेल केंद्र किसे कहते हैं, किरेलता अकिरेलता क्या होती है, रेसेमिक मिश्रण क्या होता है, रेसेमिक मिश्रण के अंदर SN1 अभिक्रिया समझाइए, ठीक है। उसके बाद संरूपण समावयवता, तो संरूपण समावयवता के अंदर एथेन में संरूपण समावयवता, न्यूमान और सौहार्द प्रक्षेपण, और साइक्लोहेक्सेन में कुर्सी और नौका रूप के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो आज आपका ये पहला मतलब ये जो चैप्टर है 3 नंबर का है, बिल्कुल सरल चैप्टर है। आप इसको बड़े ध्यान से सरलता से पढ़ते रहना। और आप लास्ट में बता देता हूं कि ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है कौन सा, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो मैंने नोट्स नहीं बनाया था, ये आप इसको देखकर भी बता सकते हो। अब जरूरी नहीं है एक इधर इसमें पहले आप नीचे बता सकते हो, ऊपर बता सकते हो, नीचे यूं भी बता सकते हैं, अपने हिसाब से आप इन संरचनाओं को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन इन नियम को ध्यान में रखते हुए। और साइक्लोहेक्सेन में संरूपण समावयवता जो होती है, उस समावयवता को मैंने एक पेज के ऊपर लिखा है, जो इस वीडियो के साथ में लास्ट में अटैच कर रहा हूं, ठीक है। धन्यवाद।